नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल राज क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज बात करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, राजस्थान के बारे में, राजस्थान की सीमाओं के बारे में कि राजस्थान से ऐसे कौन कौन से राज्य जो सीमा बनाते हैं और ऐसे कौन कौन से देश हैं जो सीमा बनाते हैं। तो यानी कि राजस्थान के पड़ोसी देश और राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मित्रों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये राजस्थान का मैप है। इसके माध्यम से आप समझेंगे कि राजस्थान के साथ ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो देखिए मित्रों, इधर उत्तर है, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। बात करते हैं आपके यहाँ से और यहाँ तक। सायगढ़, इधर गंगानगर। टोटल अगर बात की जाए 1070 किलोमीटर ये जो सीमा है पाकिस्तान के साथ में। इधर अगर बात करें नवासी किलोमीटर, पंजाब के साथ में। उसके बाद यहां से और यहां तक हरियाणा 1264 किलोमीटर। उसके बाद में यहाँ से 877 किलोमीटर यूपी, और यहाँ से और ये एमपी, सोलह सौ किलोमीटर। तो मित्रों, बात करते हैं यहाँ से और यहाँ तक की। तो ये आपकी गुजरात 1022 किलोमीटर। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान के पड़ोसी देश और राज्य, पड़ोसी देश की अगर बात करें तो राजस्थान के साथ में केवल एक ही देश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, पाकिस्तान। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। अगर इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के साथ में लगती है। यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य ऐसे हैं भारत के जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, जिनमें राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान 1070 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी कि एक तो देश है और 5 राज्य हैं जो राजस्थान से अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। पंजाब की अगर बात करें 89 किलोमीटर, हरियाणा की बात करें 1264 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, गुजरात की अगर बात करें तो
22 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान जो है वो ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो मित्रों, नंबर 1 गंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर और नंबर 4 बाड़मेर। यानी कि 4 ये जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो 228 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है आपका बाड़मेर। इसकी बात करें 464 किलोमीटर। अगर बीकानेर की बात की जाए तो जो कि सबसे कम 168 किलोमीटर, और गंगानगर की बात करें 210 किलोमीटर। यानी कि 4 जिले हो गए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सबसे कम सीमा बीकानेर की है और सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर की है। अब बात करते हैं मित्रों कि पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक और सबसे दूर की अगर बात करें तो सबसे निकट का जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय का मतलब जहां जैसलमेर वो गंगानगर जिला है, उस गंगानगर जिले में जहां पर जिले का मुख्यालय है, उस मुख्यालय की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो सीमा है इसके सबसे नजदीक कौन सा है? गंगानगर जिला मुख्यालय। और अगर बात की जाए कि सबसे दूर जिला मुख्यालय, तो सबसे दूर की अगर बात करें तो बीकानेर है। दूर की अगर बात करें कि पाकिस्तान की सीमा के सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो बीकानेर। लेकिन अगर इसी को हम दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि पाकिस्तान से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, सीमा की बात नहीं हो रही है कि सीमा पर स्थित जिलों में से, नहीं, सीमा पर स्थित अगर जिलों की बात होती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक मुख्यालय और सबसे दूर, तो नजदीक में गंगानगर और दूर की अगर बात करें तो बीकानेर। लेकिन सबसे अगर पाकिस्तान के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय की बात करें तो पाकिस्तान के सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय होगा वो आपका जालौर होगा, जो पाकिस्तान के सबसे नजदीक का होगा। और अगर दूर की बात करें तो सबसे दूर पाकिस्तान से आपका धौलपुर जिला मुख्यालय होगा। अच्छी तरह समझिए मित्रों, पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर, सबसे दूर का हो गया बीकानेर। अगर बात करें कि पाकिस्तान के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, तो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय जालौर और सबसे दूर का जिला मुख्यालय होगा आपका धौलपुर। तो ये तो हुई बात अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। मित्रों, अब अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करें तो ऐसे 5 राज्य हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। सबसे कम की अगर बात करें तो पंजाब है जो सबसे कम सीमा बनाता है, मात्र 89 किलोमीटर। अब ऐसे कौन कौन से जिले हैं तो देखिए, एक तो है आपका ये और दूसरा है ये, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ऐसे जिले हैं जो पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे लंबी सीमा कौन सा बनाता है, तो सबसे लंबी के गंगानगर और सबसे कम हनुमानगढ़। तो ये तो हो गई आपकी हाईएस्ट और ये हो गई आपकी निम्नतम, यानी कि लोएस्ट। अब बात करते हैं हरियाणा की, 1264 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है हरियाणा राजस्थान के साथ में। अब इसमें से 1 मिनट बात कर लेते हैं कि हरियाणा के भी 2 जिले और राजस्थान के भी कितने जिले हैं, 2 जिले, यानी कि हरियाणा और राजस्थान के 2 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। इधर अगर बात करते हैं तो 1264 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसमें राजस्थान के 7 जिले और हरियाणा के, यानी ये तो हो गए आपके राजस्थान के और हरियाणा के जो हैं
वो 8 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं देखिए, राजस्थान का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 और एक हो गया आपका ये 7। अब इसको याद कैसे करना है आपको, तो देखिए इधर से आप स्टार्ट करते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो मित्रों आपको एक ट्रिक बताऊं, जय हनुमान, जय हनुमान, यानी कि जय से हो गया जयपुर और हनुमान से हो गया हनुमानगढ़, 2 जिले। उसके बाद में आपके शेखावाटी, शेखावाटी में आते हैं कितने जिले, 3 जिले, 2 हो गए ये, 3 और 2 5 प्लस 2 जिले और हैं ए बी, अलवर और भरतपुर। तो आपको इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना खुद को दिमाग से कि इस प्रकार अगर प्रत्येक हर चीज की अगर ट्रिक बनाई जाएगी तो आपके दिमाग में नहीं रह पाएंगी, लेकिन कुछ ऐसा लॉजिक लगाए। पहली बात तो आपको राजस्थान का जो मैप है उसको इस प्रकार से दिमाग में बिठाना है, 3-4 बार उसको बनाओ, जिलों को उनमें अंकित करो, ताकि आपके दिमाग में राजस्थान का जब मैप बैठ जाएगा तो तब सीधी सी बात है आप अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे, क्योंकि आपको उसकी लोकेशन का पता होगा कि कौन सा जिला राजस्थान में कहाँ है। तो आपको अब क्लियर सी बात है कि पंजाब है तो पंजाब इधर है, तो अब कौन कौन से जिले हैं तुरंत दिमाग में बैठ रहा है कि गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में अगर बात करें हरियाणा की, तो अब सीधी बात है कि इस सीमा पर कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। तो मित्रों देखिए, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इस प्रकार से आपको याद करने हैं। जय हनुमान से हो गया 2 जिले जयपुर और हनुमानगढ़, 3 जिले शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू। उसके बाद में ABC हो गया अलवर और भरतपुर। अब बात करते हैं सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला है जो बनाता है, तो हरियाणा के साथ में सर्वाधिक हनुमानगढ़, और न्यूनतम की बात करें तो देखिए जयपुर है और सबसे कम सीमा बना रहा है यहाँ, तो ये होगा आपका न्यूनतम। सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की और न्यूनतम सीमा हो गई जयपुर की। अब बात कर लेते हैं यूपी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले और राजस्थान के 2 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं, और वो 2 जिले हैं आपके भरतपुर और धौलपुर। एक तो हो गया भरतपुर और दूसरा हो गया धौलपुर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जिलों की तो 2 जिले आपको याद अच्छे से हो जाएंगे, एक आगरा और एक मथुरा। अब इसकी एक ट्रिक याद कर लो, आम भर दो, आम भर दो, यानी आम भर दो। तो 2 से हो गया धौलपुर, भर से हो गया भरतपुर, आ से हो गया आगरा और मैं से हो गया मथुरा। तो इस प्रकार से 2 जिले तो हैं आपके यूपी के और 2 जिले हैं राजस्थान के। अब इनमें सबसे ज्यादा और सबसे कम की अगर बात करें कि सबसे लंबी सीमा, तो सबसे लंबी सीमा बनाता है आपका भरतपुर, सर्वाधिक की अगर बात करें तो भरतपुर, और न्यूनतम की अगर बात करें तो आपका धौलपुर। अब बात करते हैं मित्रों सबसे जो लंबी सीमा है 1600 किलोमीटर लंबी सीमा, जिसमें सर्वाधिक और न्यूनतम की बात कर लेते हैं। सबसे लंबी सीमा झालावाड़ के साथ में,
और सबसे छोटी सीमा की अगर बात करें तो आपका भीलवाड़ा है, जो न्यूनतम सीमा बनाता है, ये भीलवाड़ा। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले ले रहा हूं मैं, ये सी करौली है, CDS, और CDS को आप अच्छे से जानते हैं, CDS एक पद होता है आर्मी का। तो CDS में C तो हो गया करौली, D हो गया आपका धौलपुर, और S हो गया सवाई माधोपुर। 3 जिले तो हो गए ये CDS। उसके बाद में बात करते हैं आपके हाड़ौती। 3 जिले हो गए हाड़ौती के। बूंदी किसी भी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है, जो कि हाड़ौती का भाग है। तो इसके 3 जिले कोटा, झालावाड़ और बारा। 3 हाड़ौती, 3 CDS में हो गए, यहाँ से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इस प्रकार से ये सीमा है। उसके बाद में कोटा यहाँ भी सीमा बना रहा है और कोटा इधर भी सीमा बना रहा है, 2 बार सीमा बनाता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं बारा की, तो ये बारा हो गया और ये झालावाड़। 3 जिले हो गए आपके हाड़ौती के। उसके बाद में बात करते हैं मित्रों इधर से चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इसकी BBC यानी BBC लंदन का नाम सुना होगा, BBC। इस BBC हो गया भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और चित्तौड़, और प्लस एक और कर लो आपका प्रतापगढ़। तो इस प्रकार से 3, 3, 6 और 3, 9 और एक टोटल कितने हो गए 10, यानी कि 10 जिले तो राजस्थान के और 10 जिले ही किसके, मध्य प्रदेश के आपस में अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं, आपको इस प्रकार से याद करना, थोड़ा लॉजिक भी लगाना दिमाग में, यानी हर चीज की कोई ट्रिक नहीं होती है मित्रों। इसलिए CDS हाड़ौती, 3 BBC लंदन और प्रतापगढ़। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की सीमा यहाँ से और यहाँ तक है। टोटल की अगर बात करें तो 1022 किलोमीटर। 1022 में सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उदयपुर आता है आपका सर्वाधिक। और न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम में आता है बाड़मेर। दोनों चीज क्लियर हो गई कि गुजरात के साथ में सबसे ज्यादा सीमा कौन सा और सबसे कम सीमा कौन सा जिला बनाता है। तो गुजरात के साथ में सबसे लंबी सीमा की अगर बात करें तो उदयपुर, वैसे भी उदयपुर का नाम भी लंबा है इसमें, तो उदयपुर हो गया, और आपका ये बाड़मेर। तो सबसे ज्यादा उदयपुर और न्यूनतम हो गई बाड़मेर। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो मित्रों मैं पहले बता रहा हूँ आपको, अच्छे से अगर मैप का वो होगा ज्ञान तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। एक क्रम से हैं बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस प्रकार से ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 ही तो जिले गुजरात के हैं और 6 ही जिले राजस्थान के हैं। अब इनको ट्रिक की कोई ऐसी बात नहीं है। बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगर आपको ट्रिक भी याद रखनी है तो इसकी ट्रिक होगी उसी बाजा को डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बजने दो। एक कोई बाजा है और उसकी बात कर रहे हैं कि उसी बाजा को डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बजने दो। उ का मतलब उदयपुर, सी का मतलब हो गया आपका सिरोही, बा का मतलब हो गया बाड़मेर, जा का मतलब जालौर,
डूंगरपुर और बांसवाड़ा 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से आपकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है जो राजस्थान के साथ में साझा करते हैं। अब बात कर लेते हैं मित्रों कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाते हैं। तो राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाते हैं। अब आपके पास में अगर हल्का भी लॉजिक है कि जो सीमा बनाते हैं वो तो है ही है, अब उनके अलावा और कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सीमा नहीं बनाते हैं। तो मित्रों नंबर 1 टोंक, नागौर, पाली, उसके बाद में ये जोधपुर, पाली, अजमेर, इधर आपका टोंक हो गया 1 2 3 4 5, दौसा, दौसा यही है कहीं इस प्रकार से दौसा। तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में चूक है इसमें भाई, यानी कि ऐसे कितने जिले हैं। एक राजसमंद यहां लिख देता हूं मैं, टोंक, दौसा, अजमेर, पाली, राजसमंद, अजमेर, पाली, राजसमंद, नागौर, 3 और 3 6। उसके बाद में आपके जोधपुर, टोंक, दौसा, अजमेर, पाली, राजसमंद, नागौर, जोधपुर और एक जिला और है बूंदी। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी राजस्थान के ऐसे 8 जिले हैं 7, और एक और है आपका अजमेर, बूंदी, नागौर, पाली, राजसमंद, और राजसमंद है आपका यही है। तो इस प्रकार से 8 जिले हैं टोंक, दौसा, अजमेर, पाली, राजसमंद, नागौर, जोधपुर और बूंदी, यानी कि 8 जिले जो किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाते हैं। अब बात करते हैं कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो मित्रों अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिले, अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करें तो टोटल 27 जिले ऐसे हैं, यानी कि 2 और 2 4, 4 और 7 11, 10 इसमें एमपी से 21, 21 और 6 कितने हो गए 27, यानी 27 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अगर बात करें केवल अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय में अगर केवल आता है तो केवल में तो बीकानेर और जैसलमेर 2 ही हैं ऐसे जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये भी बनाता है आपका गंगानगर। तो केवल अगर आता है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो आपके केवल 2 ही जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय में गंगानगर है और आपका
बाड़मेर है, जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले अगर जिलों की बात करें तो टोटल 27 है, लेकिन केवल अंतर्राज्यीय, केवल अंतर्राज्यीय यानी कि जो केवल राज्यों से ही सीमा बनाते हैं। अब इसमें से एक गंगानगर को हटाओ, एक बाड़मेर को हटाओ, तो टोटल कितने हो गए? 25, यानी कि 2 जिले हट गए इसमें से। तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा हो गई 25 जिलों से। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब आपके टोटल 27 में से 2 गए, कितने बचे भाई? 25 जिले जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब इसमें से अगर बात करें कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं तो आपको 4 हटाने हैं। और अब इसमें से अगर 4 हटाएंगे तो आपके पास में कितने बचेंगे? केवल 21 जिले जो केवल अंतर्राज्यीय से यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। इन 4 को हटाएंगे और बाकी के बचे आपके 21। इस प्रकार मित्रों आपके राजस्थान की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण होता है। बस आज के लिए इतना ही। अब मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकें। जय हिंद, जय भारत।